क्या हो अगर आप किसी ऐसी जगह नौकरी कर रहे हों जहां रात को रुकने से सब डरते हों। कोई भी 7 बजे के बाद रुकने से मना कर दे। आप जल्दी से अपना काम निपटाने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन आपको पता है आपका काम अभी 3 घंटे और चलेगा। मेरा नाम अजय है और ये कहानी मेरी है। हमारे ऑफिस की पुरानी बिल्डिंग के बारे में खौफनाक अफवाह थी कि जो भी यहाँ सूर्यास्त के बाद रुकता है वो कभी वापस वैसा नहीं लौटता जैसा वो आया था। उस दिन डेडलाइन की वजह से मैं मजबूरी में रुक गया। 7 बजते ही जैसे ही आखिरी कर्मचारी निकला, पूरी मंजिल पर एक मुर्दा शांति छा गई। सन्नाटा इतना गहरा था कि मुझे अपनी ही धड़कनें सुनाई दे रही थीं। रात के 10 बजे के करीब जब मैं अपने काम में डूबा था, मुझे अचानक अपने ठीक पीछे वाली खाली कुर्सी के चरमराने की आवाज़ आई, जैसे कोई उस पर अभी अभी आकर बैठा हो। मेरा गला सूख गया क्योंकि मैं जानता था कि पूरी बिल्डिंग में मेरे सिवा कोई नहीं है। मैंने हिम्मत करके पीछे मुड़ने की कोशिश की ही थी कि तभी मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन ब्लिंक हुई और बंद हो गई। उस काली स्क्रीन पर मुझे अपना अक्स दिखा, लेकिन मेरे ठीक पीछे एक धुंधली काली आकृति खड़ी थी जो झुककर मेरे कंधे के ऊपर से स्क्रीन को घूर रही थी। उस आकृति का कोई चेहरा नहीं था, बस मांस का एक लोथड़ा था जहां आंखें होनी चाहिए थीं। मैं चीखते हुए अपनी कुर्सी से उछला और पीछे मुड़ा तो वहां कोई नहीं था। लेकिन तभी मेरे कानों में एक भारी गीली आवाज गूंजी, हमने तो सोचा था आज भी कोई नहीं रुकेगा। वो आवाज किसी इंसान की नहीं थी। मैं पागलों की तरह एग्जिट गेट की तरफ भागा, लेकिन सीढ़ियों का दरवाजा लॉक था। लिफ्ट अपने आप ऊपर आ रही थी। टिंग की आवाज के साथ लिफ्ट का दरवाजा खुला और अंदर जो नजारा था उसे देखकर मेरी रूह कांप गई। लिफ्ट के अंदर छत से खून टपक रहा था और फर्श पर वही काली आकृति खड़ी थी जो धीरे धीरे मेरी तरफ हाथ बढ़ा रही थी। मैं आज भी नहीं जानता कि मैं उस रात वहां से कैसे बचा, या शायद मैं बचा ही नहीं, क्योंकि उस रात के बाद से मुझे अपनी परछाई दिखाई नहीं देती।